हेलो चैंपियंस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सनी एजुकेशन मेंटोर में। तो आज बेसिक क्लास का डे 1 है। इसका जो टॉपिक है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। डे 1 में हम यही टॉपिक को रखे हैं जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 9th और क्लास 10th में बहुत ही जरूरी रहता है इस टॉपिक को पढ़ना। अगर ये टॉपिक जानते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अगर नहीं जानते इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां से पता चल रहा है समीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो इक्वेशन किसको कहते हैं सबसे पहले समझना है। समीकरण किसको कहते हैं? समीकरण किसको कहते हैं? तो समीकरण क्या है? वैसा गणितीय सवाल है, यानी मैथमेटिक्स का वैसा सवाल जिसमें बराबर हो, उसी को क्या कहेंगे? समीकरण कहते हैं। तो लिखते हैं मैथमेटिक्स का वैसा सवाल, वैसा सवाल जिसमें बराबर हो, मैथमेटिक्स का वैसा सवाल जिसमें बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। उन्हें समीकरण कहते हैं। समीकरण को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। समीकरण को क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इसमें समीकरण तो पढ़ेंगे लेकिन कितना चर वाला? एक चर वाला। तो यहां से सबसे पहले आप लोगों को समझा दे समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स का वैसा सवाल जिसमें बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब समझना है चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर और अचर को समझने के लिए यहाँ पे पहले समझिए, दो प्रकार का मान होता है। एक है चर मान और दूसरा है अचर मान। पहला है चर मान और दूसरा है अचर मान। तो चर मान किसको कहेंगे? यानी इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट में लेटर होते हैं, वो सभी क्या है? चर मान है। यानी ए से लेके जेड तक को हम क्या कहेंगे? चर मान। और फिर अचर मान किसको कहते हैं? एक से लेके इंफिनिटी तक, यानी एक से लेके अनंत तक की संख्या, जितनी भी संख्या है सभी क्या है? अचर मान है। तो यहां से समझ में आया चर मान क्या है और अचर मान। अचर मान क्या है? सभी संख्या क्या है? अचर मान। और चर मान क्या है? जितना एबीसीडी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी से लेके जेड तक क्या है? ये सभी हैं अचर मान। लिखने वाले हैं। यहां पे जान गए समीकरण किसको कहेंगे? मैथमेटिक्स का वैसा सवाल जिसमें बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। और क्या सीखे? चर मान के बारे में सीख गए और अचर मान के बारे में सीख चुके हैं। तो यहाँ चर मान क्या है? ए से लेके जेड तक सभी चर मान है। अचर मान क्या है? एक से लेके इंफिनिटी तक सब क्या है? अचर मान है। अब समझते हैं इसमें सवाल कैसा आता है। यहाँ पे पहले ही पता चल गया इस टॉपिक में क्या है? एक चर वाला पढ़ना है हमको, दो चर वाला पढ़ना है कक्षा 10वां में। तो कक्षा 10 में हमको क्या पढ़ना है? दो चर वाला। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो चलिए यहाँ पे सवाल से समझाते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है x + 2 = 6 है। क्या है? x + 2 = 6। तो ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो इस समीकरण में सबसे पहले आपको क्या पहचानना है? यहाँ पे दिख गया मैथमेटिक्स का वैसा सवाल जिसमें बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। उसके बाद इसमें आप लोगों को पहचानना है चर मान कौन है और अचर मान कौन है। तो इसमें बताइए चर मान कौन है? चर मान कौन है इसमें देखिए चर मान किसको कहेंगे? ए से लेके जेड तक को सभी को क्या कहते हैं? चर मान। तो इसमें देखिए ए से लेके जेड तक के बीच में क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक्स दिख रहा है। एक्स तो वही है चर वैल्यू। तो चर क्या है? चर मान है एक्स। और अचर मान कौन कौन है? अचर मान कौन है, यानी संख्या वाला कौन कौन है? तो संख्या वाला यहाँ पे 2 है और 6 है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहचानने के लिए सीखना है इसमें चर मान कौन है और अचर मान कौन है। तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन में आप लोग बताइए चर मान कौन है और अचर मान कौन है। जैसे एग्जांपल नंबर दूसरा हम ले रहे हैं कोई क्वेश्चन, जैसे है 6x + 3 = 2। इसमें बताइए चर मान कौन कौन है। तो इसमें चर मान केवल एक ही दिख रहा है, क्या है? x। तो लिख देंगे चर मान क्या है? चर मान है x। फिर अचर मान कौन है? अचर मान। अचर मान कौन कौन है? अचर मान देखिए 3 है, 2 भी है और 6 भी क्या है? अचर मान है। तो इससे यहां से पता चल गया चर मान कौन है और अचर मान कौन है। सबसे पहले यही समझेंगे। उसके बाद अब सवाल कैसे बनाया जाता है उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को समझना है कैसे बनाना है। क्या है? x + 2 = 6। क्या है क्वेश्चन? x + 2 = 6।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के जो बायां साइड है उसको क्या कहते हैं, LHS, और बराबर के राइट साइड को क्या कहते हैं, RHS। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 6, इसका LHS क्या है, x प्लस 2, RHS क्या है 6। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, क्या करना है, बस चर मान को एक साइड कर देंगे और वो चर मान को एक साइड कर देंगे। तो चर मान कौन है, x, तो x को यहीं पे रहने दिए, चर मान हो गया एक साइड। अब क्या कर देंगे, इक्वल टू दे देंगे, इक्वल टू दे दिए, इक्वल टू के इधर राइट साइड में क्या है 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए बराबर के जो लेफ्ट साइड है बच गया 2, बराबर के लेफ्ट साइड में क्या बच गया 2, तो 2 को भेजना पड़ेगा बराबर के उधर, तो इधर प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो x बराबर 6 में 2 गया 4, x बराबर क्या हो गया 4। अब आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, अगर बराबर के इधर कोई संख्या प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, अगर कोई संख्या इधर माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर इधर संख्या कोई गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, अगर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बस इसको 4 पॉइंट को समझ लेना है, सब खेल खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ इक्वेशन का क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी इसके कारण क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लिए, 6x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, यानी चर मान को एक जगह करना है। तो पहले देखिए इसमें चर मान कहाँ, यहाँ पे है x, ये हो गया पूरा चर मान, चर मान के साथ है अचर मान, तो दोनों को एक ही साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 6x, तो 6x को लिख दिए। फिर अपने मन से यह वाला इक्वल टू को बराबर जो है उतार देंगे। फिर इक्वल टू के राइट साइड क्या है 2 है, फिर लेफ्ट साइड में क्या बच गया +3, +3 बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, +3 इधर था तो बराबर के उधर जाएगा -3। फिर यहाँ पे क्या होगा 6x जो है, चर और अचर जब भी साथ में रहता है तो वो गुना के रूप में रहता है। तो यहाँ चर है ये और ये है अचर, तो दोनों किस रूप में है, गुना के रूप में। तो 6 गुना x बराबर, यहाँ पे क्या है प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन क्या करेंगे बड़ा में छोटा को घटा देंगे। तो बड़ा कौन है 3, 3 में 2 जाएगा कितना होगा 1। फिर देखेंगे 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, देखेंगे 3 बड़ा है, 3 के साथ क्या है माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस। फिर यहाँ पे क्या करना है हमको, केवल x का मान निकालना है। तो 6 को किधर भेजेंगे, लेफ्ट साइड भेजेंगे, 6 को राइट साइड भेजना है। तो 6 को राइट साइड यहाँ पे गुना में है तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना है तो भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 अपॉन, इधर गुना में है तो भाग में -1/6। फिर यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं 3x - 3 इक्वल टू 6, ये कोई क्वेश्चन लिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले x कहाँ पे, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे चर और अचर साथ में, तो इसको लिख दिए 3x बराबर। फिर अपने मन से क्या करेंगे, इक्वल टू दे देंगे, फिर बराबर के इधर राइट साइड में क्या है 6, तो 6 दे दिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बच गया -3, लेफ्ट साइड में बचा -3, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो 6 + 3। तो यहाँ पे क्या है, एक है चर एक है अचर, जब भी चर और अचर एक साथ होता है तो याद रखिएगा गुना में होता है। तो यहाँ पे गुना में है तो क्या हो जाएगा 3 गुना x बराबर 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे x जो है, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो 3 इधर गुना में है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/3, तो 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 3। तो हमको नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं फिर से। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन है 6x - 2 इक्वल टू 8, ये कोई क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, चर मान का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में जो है फोकस क्या करना है कि चर मान कहाँ पे दिया हुआ है। तो चर मान कहाँ पे है, देखिए x क्या है चर मान, तो ये 6 के साथ है, केवल यहीं तक लिखेंगे, तो 6x लिख दिए। उसके बाद यहाँ ये वाला इक्वल टू को उतार दिए, इक्वल टू के इधर क्या है, यानी राइट साइड में 8 है, तो 8 को लिख दिए। फिर यहाँ पे -2 बच गया, ये भी संख्या है तो संख्या वाला को एक जगह करना है, तो क्या करेंगे -2 को उधर भेजेंगे बराबर के। जब भी कोई संख्या के इधर माइनस है, मतलब कोई संख्या माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर -2 है उधर जाएगा तो +2, तो 6x यहाँ पे क्या है 6x। तो चर मान और अचर मान साथ में है तो किस रूप में है, गुना के रूप में। जब भी चर और अचर एक साथ हो तो किस रूप में रहेगा, गुना के रूप में। तो 6 गुना x बराबर क्या लिखेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। फिर क्या है, हमको तो मान निकालना है x का, तो इधर 6 क्या है गुना में, इसको भेजेंगे उधर, तो 6 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/6। तो ये देखिए किस टेबल से कट रहा है,
2 के टेबल में 5 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो क्या हो गया आंसर 5/3। तो ये x बराबर कितना निकल गया 5/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर ले लीजिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे है p+1 = 6/2 और इधर -3 ले लिए। अब ये कोई क्वेश्चन है, अब इसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे यानी दोनों तरफ क्या रहे भिन्न में, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस कोने को इस कोने के साथ, इस कोने को इस कोने के साथ गुना करना है। तो p+1 को किसके साथ गुना करेंगे 2 से, और -3 को किससे गुना करेंगे 6 से। तो पहले किसी को भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे p+1 को पहले कर लेते हैं 2 से गुना, तो p+1 गुना 2, फिर इक्वल टू है तो क्या दे देंगे इक्वल टू, फिर क्या करेंगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो -3 गुना 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है p+1 के साथ किसको गुना करना है 2 से, तो 2 को क्या करेंगे एक बार p से गुना करेंगे, 2 गुना p की p क्या हो जाएगा 2p, और प्लस है तो प्लस, और 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, इक्वल टू है तो इक्वल टू। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस गुना प्लस। अब कुछ टॉपिक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, और प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या है माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, 3 छके कितना होता है 18, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्या है अचर मान है, तो अचर मान को अचर मान के पास भेजना पड़ेगा, तो ये क्या है +2 को उधर भेजेंगे, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर के इधर क्या है -18, तो -18 लिख दिए, +2 इधर है उधर जाएगा तो क्या होगा -2, तो क्या हो जाएगा -2, +2 इधर था तो उधर जाएगा -2। फिर हमको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे घटाव के रूप में है इसीलिए चिन्ह तो माइनस का रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चर और अचर एक साथ है तो किस रूप में होगा गुना के रूप में, तो 2 गुना p बराबर 18 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। क्यों होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ दिया 18 2 20, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का। याद रखिएगा घटाव में भी जब भी रहे तो क्या होगा माइनस, अगर यही रहता -18 गुना -2 तो ये है गुना के रूप में, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 गुना 36, तो यहाँ पे 36 आएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमको निकालना है किसका मान p का वैल्यू, तो p को तो यहीं रखेंगे और 2 क्या है गुना के रूप में, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, -20 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 में 20 कितना बार में 10 बार में, तो कितना निकल गया p बराबर -10। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब इसको क्या करना है, अब तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर समझिएगा, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं 3 नंबर में, 6x - 2 = -18, ये कोई क्वेश्चन ले लिए 6x - 2 = -18। इसमें भी सबसे पहले फोकस क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि चर मान कहाँ पे दिया हुआ है। तो चर मान देखिए कहाँ पे दिया हुआ है 6x, यानी x क्या है चर मान है, तो किसके साथ है 6x, तो इसको ही केवल रख देंगे उसके बाद इक्वल टू दे देंगे, ये वाला इक्वल टू को उतार दिए, क्योंकि हमको क्या करना है चर मान को एक साइड और अचर मान को एक साइड। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर के इधर राइट साइड में क्या है -18, यहाँ पे -2 बच गया, तो -2 अगर बराबर के वो साइड यानी दूसरा साइड जाएगा, इधर माइनस है उधर किस में बदल जाएगा प्लस में, तो +2 हो जाएगा। समझ में आया क्या होगा +2। अब यहाँ चर और अचर एक साथ में है, लेकिन एक चीज क्या करना है इक्वेशन का साइन कभी भी नहीं भूलना है, कोई भी क्वेश्चन में इक्वेशन का साइन नहीं भूलना है, इसको कहते हैं साइन ऑफ इक्वेशन। तो यही है साइन ऑफ इक्वेशन, इसको भूलना नहीं है। तो सब जगह दे देते हैं साइन ऑफ इक्वेशन, साइन ऑफ इक्वेशन दे दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, तो यहाँ भी क्या लगेगा साइन ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे चर और अचर एक साथ में है तो किस रूप में है गुना के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुना x, लिख सकते हैं इसको 6 गुना x, और यहाँ है माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ा में छोटा को घटाएंगे, 18 में 2 घटेगा कितना 16 हो जाएगा, लेकिन देखेंगे फिर कौन बड़ा है 18 बड़ा कि 2 बड़ा, तो देखेंगे 18 बड़ा होता है, तो 18 के साथ क्या है माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस। उसके बाद हमको तो मान निकालना है x का, तो क्या करेंगे 6 को उधर भेजेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -16 बटे 6, फिर कटेगा ये 2 के टेबल से, तो 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 3, 3 हो गया 8 बटे 3, तो x बराबर कितना निकल गया -8 बटे 3। अब नेक्स्ट
तो चलिए 4 नंबर को अब देखते हैं, क्वेश्चन 4 नंबर में कैसा रखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हो गया x प्लस 2x इक्वल टू 5x माइनस 12, ये कोई क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, चर मान को एक साइड करना है। तो चर मान कहाँ कहाँ पे दिख गया, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, तो ये दोनों तो सही है। लेकिन ये जो 5x है इसको इधर लाना पड़ेगा, यानी बराबर के इस साइड लाना पड़ेगा। तो x प्लस क्या है 2x और इधर क्या है प्लस में 5x है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 5x, बराबर है तो बराबर। तो अब बराबर के इधर जब यहाँ 5x इधर आ गया तो क्या बचा -12। अब आप लोगों को जोड़ना है, ये इसको क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x और यहाँ माइनस है तो -5x बराबर में -12। साइन ऑफ इक्वेशन को नहीं भुलाना है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बड़ा छोटा घटा दीजिए, 5 में 3 ये कितना होगा 2, x है तो x, साइन के मतलब किसका बड़ा है 5 का, 5 मतलब बड़ा है तो 5 के साथ क्या लगा माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस, अब बराबर क्या हो जाएगा -12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि चर और अचर जो है एक साथ है, तो किस रूप में होगा गुना के रूप में, तो -2 गुना x इक्वल टू -12 हो गया। अब इसमें हमको किसका मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, x को तो यहीं पे रहने देंगे लेकिन -2 को उधर भेजेंगे, -2 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो बराबर के यानी x बराबर क्या है -12 और -2 गुना में था इधर आएगा तो -2 भाग में हो जाएगा। ये नहीं कि साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखना 21 रूप में है गुना के रूप में तो उधर जाएगा भाग के रूप में। ये नहीं कि इसका साइन भी चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि सत्तू के साथ भून भी पिसाता है, इसीलिए मान लीजिए ये सत्तू है, ये है उसका भून, तो 2 के साथ क्या आएगा उसका चिन्ह भी आएगा। तो यहाँ पे -2 था तो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, एक्स का मान कितना निकल गया 6। ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लिए कितना नंबर 4 हो चुका है, अब 5 नंबर कोई क्वेश्चन लेते हैं, ये है s +5 इक्वल टू -10 प्लस 2s है। इसमें सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, s को एक जगह करेंगे, यानी s वाला टर्म को एक जगह, यहां भी s है और यहां भी s है, तो दोनों को क्या करना है एक जगह। तो इधर LHS की ओर ला देते हैं और इसको उधर भेज देंगे। तो पहले क्या करेंगे, s वाला को एक जगह करना है, तो s वाला को क्या करना है एक जगह, साइन ऑफ इक्वेशन दे दिए, s है तो s लिख दिए। अब ये 2s प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी +2s इधर है और बराबर के इधर आएगा तो -2s हो जाएगा। तो s - 2s इक्वल टू के इधर क्या है -10, क्या होगा -10, क्यों होगा क्योंकि 2s तो इधर आ गया बचा -10। अब +5 इधर बच चुका है, बराबर के इधर क्या बचा है +5, तो उधर जाएगा क्या होगा -5, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा छोटा घटा दीजिए, 2 गो s में एगो s जाएगा कितना होगा, एगो s बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है 2 है, 2 के साथ क्या है माइनस, तो लगा देंगे -s इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, क्योंकि ये घटा के रूप में, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। 10 5 कितना 15, फिर कितना निकल गया यहाँ पे s बराबर -15, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू कितना हो गया 15। यही था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 6 नंबर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 नंबर कोई क्वेश्चन लेते हैं, 3 + q ले लिए, 3 + q इक्वल टू 6/3, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, नीचे में अगर कुछ नहीं रहे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है, यानी 3 + q इक्वल टू 6/3 दे दिया, इसके नीचे क्या लगा देंगे अपने मन से 1 लगा दिए। अब क्या करेंगे, बताए थे ऐसा अगर क्वेश्चन दिख जाए इधर भी भिन्न और उधर भी भिन्न, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कोना कोनी को गुना करना, इस कोने को इस कोने के साथ, इस कोने को इस कोने के साथ। तो 3 + q को किसके साथ गुना करेंगे 3 से, तो 3 + q इक्वल टू 3 सॉरी इनटू 3, अब इक्वल टू दे देंगे, इतना गुना करके क्या दे देंगे इनटू सॉरी इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1, फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 3 + q के साथ किससे गुना करना है 3 से, यानी एक बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 को
क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, प्लस है तो प्लस 3 गुना क्यू क्या हो जाएगा 3Q, 5 गुना क्यू क्या हो जाएगा 5Q, 6 गुना एक्स क्या हो जाएगा 6x, 3 गुना वाई क्या हो जाएगा 3y। यानी याद रखना है जब भी चर और अचर को गुना करेंगे तो दोनों एक साथ में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3Q हो गया, 3 गुना क्यू क्या हो जाएगा 3Q बराबर 6 गुना 1 क्या होगा 6। अब हमको मान किसका निकालना है, क्यू का निकालना है। तो ये जो 9 इधर है अचर मान, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर क्या बचा 3Q, अपने मन से क्या दे देंगे बराबर, और 6 है बराबर के उधर तो क्या देंगे 6, उसके बाद 9 इधर प्लस में उधर जाएगा। तो जब भी कोई संख्या ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ रहे ऐसे सिंपल में, तो उसमें क्या कौन सा चिन्ह छिपा रहता है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ भी क्या है प्लस का चिन्ह छिपा है, तो प्लस जब भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 प्लस में उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है चर और अचर एक साथ है, तो किस रूप में होगा गुना के रूप में। तो 3Q क्या है 3 गुना Q, इसको लिख सकते हैं। अब बराबर में 9 में 6 जाएगा, यानी प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 9 में 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब बड़ा कौन है 9, 9 के साथ क्या है माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस। लेकिन हमको मान किसका चाहिए क्यू का मान चाहिए, किसका मान चाहिए हमको क्यू का। तो लिखेंगे 3 गुना क्यू है बराबर में कितना है -3, हमको मान किसका चाहिए क्यू का। तो 3 जो है गुना में वो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो क्यू बराबर क्या हो गया -3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो कितना निकला क्यू का मान -1। तो ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर 7 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना है। जैसे कोई 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 11 इक्वल टू 6 माइनस 3x, ये कोई क्या है क्वेश्चन है। इसको बस क्या करना है सॉल्व करना है। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए, चर मान को एक साइड और अचर मान को एक साइड। तो यहाँ पे चर मान कौन है, यहाँ पे चर मान है x, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ भी x है, दोनों को एक जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे LHS की ओर ही रहने देते हैं x को, तो x है तो x रख दिए। साइन ऑफ इक्वेशन को नहीं भूलाना है, साइन ऑफ इक्वेशन को देना ही है। अब यहाँ पे x है तो x दे दिए, इधर -3x है, अगर बराबर के ये साइड आएगा तो किस में होगा प्लस में, 3x है तो क्या होगा 3x प्लस 3x। अब क्या करेंगे अपने मन से इक्वल टू दे देंगे, हो गया। LHS की एक तरफ क्या हो गया, LHS क्या हो गया x प्लस 3x, LHS क्या हो गया x प्लस 3x, यानी चर मान एक साइड हो गया। अब अचर मान को एक साइड करना है, तो इक्वल टू के इधर क्या बचा, अब 6 ही बचा, क्योंकि 3x तो इधर आ गया, तो क्या बचा 6। और इधर जो है प्लस 11 बचा है, बराबर के इधर प्लस 11 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या होगा -11। अब x में एक x में अगर 3x जोड़ देंगे तो बताइए कितना होगा 4x। तो x प्लस 3x बराबर 4x इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए, 11 में छो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 में छो गया 5, तो बड़ा कौन है 11, 11 के साथ क्या है माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस। अब 4x जब भी चर और अचर एक साथ हो तो किस रूप में होता है गुना के रूप में। तो 4 गुना x बराबर -5। हमको मान किसका निकालना है x का, तो हमको क्या करना पड़ेगा 4 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x इक्वल टू क्या हो गया -5/4, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हो गया 8 नंबर ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। 8 नंबर ले लिए, 6x माइनस 3/2 इक्वल टू 4/6, ये कोई क्वेश्चन ले लिए। अब आप लोगों को बताए थे जब भी दोनों साइड क्या हो भिन्न के रूप में हो तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इस कोने के साथ, यानी ये कोना को इस कोने के साथ, इस कोने को इस कोने के साथ कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ है 6x माइनस 3, तो 6x माइनस 3 को किसके साथ गुना करेंगे 6 के साथ, इस कोने को इस कोने के साथ, यानी इसको इसके साथ कर दिया तो 6x माइनस 3 गुना 6। साइन ऑफ इक्वेशन को भुलाना नहीं है। फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या है 6x माइनस 3, तो 6 के साथ किसको किसको गुना करेंगे,
6x के साथ भी 6 को 6x से करेंगे तो 6 के कितना हो जाएगा 36 और x है तो x माइनस है तो माइनस, छेतिया कितना हो गया 18, छेतिया कितना 18 हो गया। फिर बराबर दे देंगे 4 दूनी 8। हमको किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है x का। तो 36x को यहाँ पे रहने देते हैं और फिर क्या करेंगे अचर मान को उधर भेज देंगे। तो बराबर के इधर है 8 इधर है -18 और जब भी -18 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18 हो जाएगा। तो 36x है, यहाँ पे चर और अचर एक साथ है तो किस रूप में होगा गुना के रूप में। तो 36 गुना x बराबर क्या हो जाएगा 8 + 18 यानी 8 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 हो जाएगा। कितना होगा 26। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करना है हमको निकालना है x का मान। तो क्या करेंगे इधर में 36 जो गुना में है उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो गया 26/36। फिर किससे कटाएंगे तो लग रहा है 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 13 बार में ये कट गया, ये कितना हो गया 18। तो x का मान कितना निकल गया 13/18। समझ में आ गया। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर यानी 9 नंबर में। जैसे कोई क्वेश्चन ले लिए 9 नंबर में, ले लेते हैं p + 6 = -12 ले लिए और प्लस में 3p ले लिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को फोकस करना है क्या चर मान को एक साइड करना है। तो चर मान यहाँ p दिख गया तो p को यहाँ रहने देंगे। अब यहाँ पे 3p जो है बराबर के उधर है, इधर आएगा तो क्या होगा -3p। यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अचर मान क्या है -12 बराबर के इधर क्या है -12 बचा हुआ है और बराबर के इधर +6 बचा है। तो क्या करेंगे इधर +6 जो है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -6। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो 3p में एक p घट गया तो कितना होगा प्लस और माइनस माइनस होता है, बड़ा में छोटा घटा दीजिए। 3 में 1 गया 2, p है तो p, यहाँ पे बड़ा कौन है 3, 3 के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिए। बराबर देके माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का। तो 12 6 18। अब यहाँ पे चर और अचर साथ में है तो किस रूप में है गुना के रूप में। तो -2 गुना p बराबर -18। हमको किसका मान निकालना है p का मान निकालना है। तो p को कहाँ पे रखेंगे LHS में ही। तो p बराबर क्या हो जाएगा -18, यहाँ -2 गुना में है तो उधर जाएगा तो किसमें भाग में। तो -2 गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो -2 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 से 18 कटाएंगे 9 बार में तो p का मान कितना निकल गया 9। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी 10 नंबर में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देख लीजिए इसको। 10 नंबर जो क्वेश्चन है लेते हैं। जैसे ले लिए 6x - 2x = 24 + 6। ये क्वेश्चन ले लिए। यहाँ पे तो मजाक का ही बात है क्योंकि यहाँ पे चर क्या है एक ही साइड में है, इसमें आपको कोई लोचा नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस 6x में 2x घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 में 2 गया 4 हो जाएगा और x है तो x और प्लस लगेगा कि माइनस ये कौन बताएगा जो बड़ा है। तो 6 क्या है बड़ा है, 6 के साथ क्या है प्लस, तो प्लस हो गया। 4x बराबर 24 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे किस रूप में है 4 और x, यहाँ एक है चर एक है अचर तो किस रूप में होगा गुना के रूप में। तो 4 गुना x बराबर 30 हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको निकालना x का वैल्यू, तो x को यहाँ पे रहने देंगे तो 30 अपॉन हो जाएगा 4। ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 15, ये 2। तो x का मान कितना निकल गया 15/2। आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट और लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का हमेशा स्वागत ही रहेगा, आप लोग अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। और